धर्म पर राजनीति, देश हमेशा इस मुद्दे से लड़ता आया है। और धर्म राजनीति, वैसे दोनों चीजें काफी अलग है, लेकिन जब राजनीति की बात होती है अपने आप धर्म को इसमें जोड़ दिया जाता है। खासकर जब चुनाव होते हैं, एक प्री प्लान तरीके से राजनीति से धर्म को जोड़ा जाता है। कुछ लोगों की भावनाओं से, देश के नागरिकों की, देश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का ये जो राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, उस पर मुद्दा उठाना और उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आप जानते हैं, हर वीक में एक ऐसा मुद्दा उठाती हूं जिस पर हम यंगस्टर्स की सोच जानते हैं कि आखिरकार वो इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, क्योंकि आखिरकार देश का भविष्य, देश का जो भी दारोमदार है इन युवाओं पर है। ऐसे में इन मुद्दों पर युवाओं की क्या सोच है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं को देश का निर्माण करना है। तो आज हम जानेंगे एमएस यूनिवर्सिटी के कुछ यंगस्टर से कि आखिरकार धर्म पर, राजनीति पर उनकी क्या सोच है। धर्म पर राजनीति हमेशा लोगों के मानस को, लोगों के थॉट्स को, विचार को भटकाने का एक सोचा समझा तरीका है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का एक खास ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पर आज युवाओं की सोच हम जान रहे हैं कि आखिरकार वो इस मुद्दे से कैसे निपटने वाले हैं, क्योंकि वोट यही करने वाले हैं, जनता यही सरकार भी चुनकर लाने वाले हैं और देश का भविष्य भी यही तय करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स हैं। क्या कहेंगे धर्म पर राजनीति, क्या सोच है इस पर आपकी? मेरा मानना ये है कि जो हम इंडियंस होते हैं या कोई भी, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में इमोशनल होते हैं इंसान, वो इंडियंस माने जाते हैं। वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। तो जब बात आती है धर्म की, तो हर इंसान के दिल में एक डर आ जाता है कि हम इस धर्म से जोड़ा जाता है, तो वो थोड़ा डर के, थोड़ा सहम के वो चीज़ें मान लेता है। और दूसरी बात ये है, उतनी जागरूकता नहीं है। जैसे मेरे पापा ने शायद ये किया, तो मेरे पापा ने किया तो मैं भी कर देती हूँ, पापा ने किया है तो सही ही होगा। खुद की उसमें कुछ सोच आ नहीं पाती है, नई सोच पनप नहीं पाती है। तो एक ये चीज़ हो जाती है जिसका फ़ायदा फिर राजनीति से उठाया जाता है। धर्म के नाम पे वोट्स लेना बहुत आसान होता है। या दो ही चीज़ों से हम जीत सकते हैं, या तो हम अच्छा काम करें बहुत ज़्यादा तो हम जीत सके लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास, या तो फिर हम उन्हें इमोशनल करके या फिर उनके सेंटिमेंट्स जीत के हम जीत सकते हैं। तो आजकल यही हो रहा है राजनीति में। धर्म के नाम पे इंसानों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनके विश्वास को जीता जाता है और उन्हें भरोसा दिलाया जाता है या थोड़ा डरा के किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और एक एज ए इंडिविजुअल हर इंसान को इतना जागरूक होना चाहिए कि उसे पता हो कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़, ये कहना है सृष्टि का, और सही बात है। जब धर्म की बात आती है, अपने आप इंसान थोड़ा सा वीक पड़ जाता है वहां पर। और अपना धर्म हर किसी को पसंद होता है, अपना समाज हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अपना देश भी हर किसी को उतना ही पसंद होता है। इसी देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे ही लोग जिनकी रगों में लाल खून बहता है, सारे एक हैं। धर्म को सिर्फ बांटा गया है जन्म के आधार पर और उसी को मुद्दा बनाकर देश को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता, देश ऐसे पीछे जा रहा है। जितायु, आप बताइए क्या सोचते हैं इस पर? धर्म पर राजनीति का ये जो मुद्दा है, जिसके आधार पर देश को ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है। मैम, मेरा बेसिक एक चीज़ है कि जो धर्म है वो कभी ह्यूमैनिटी के ऊपर नहीं जा सकता। इंसानियत तो वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। मैम, अगर मैं लॉ के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें ड्रिवन करता है सारी चीज़ें करने के लिए, तो उसका जो प्रीएम्बल है, जिसको हम उसका ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, उसके अंदर वर्ड यूज़ किया गया है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड ये डिनोट करता है कि हर एक रिलीजन, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। सेम एज वेल मैम, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी की बात करता है और प्रोहिबिशन टू डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो अगर हमारे फोर फादर्स ने हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस देते वक्त हमको एक ऑब्जेक्टिव और एक मैसेज के साथ छोड़ा गया है, तो उसको फॉलो करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनको उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देते हुए धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैम, ये मेरा मानना है।
बहुत उम्दा सोच। धर्म कभी भी इंसानियत पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले इंसान है। अगर कोई चार लोग रास्ते पे चल रहे हैं तो शायद उनके पहनावे से, उनकी बोलचाल से शायद आपको पता नहीं चलेगा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि सारे लोग एक जैसे दिखते हैं। हाँ, हो सकता है जब कोई अलग तरीका का ड्रेसअप हो तब ये हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है जब भीड़ में लोग खड़े हों तब उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटना। लेकिन ये जो बांटने की कोशिश की जा रही है, देश को कट्टरता की ओर ले जा रही है, वो देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत देश, और इसी डेमोक्रेसी को मारने की कोशिश धर्म के नाम पर हो रही है। इसीलिए आज युवाओं को, क्योंकि बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है, इसलिए आज इन युवाओं को जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार देश का युवा धर्म को आगे चलकर किस नजरिए से देखने वाला है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म और धर्म पर राजनीति उनकी नज़र में क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था, उसी वक्त से जो धर्म की, ऐसा कह सकते हैं कि धर्म की राजनीति, या तो जो उस वक्त का जो मुद्दा था कि धर्म के आधार पर देश बांटा गया था, तो मैं ये, और उसके बाद 1975 में जैसे जितायु भाई ने बोला कि जो सेक्युलरिज्म है, या तो सेक्युलर वर्ड है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो मैं यही कहूँगा कि जो राजनीति होनी चाहिए वो मुद्दों पे होनी चाहिए, वो मतलब लगते हुए मुद्दों पे होनी चाहिए, और ना कि धर्म के आधार पर। और मैं यही कहूँगा कि देश के युवाओं, मतलब जो हम सब एक ऐसे समाज में रहे कि मतलब जो भी आजकल के मॉडर्न या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, तो मतलब हमें हर जगह से इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, तो हमें भी मतलब पता लगाना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत है, जो भी दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स पे या कहीं पे भी। तो मैं यही कहूँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, और ठोस मुद्दों पे और जो प्रजालक्षी मुद्दे हैं उन पे राजनीति होनी चाहिए। ये जो यूथ है वो हर चीज़ को गूगल करता है। पिछली बार भी हमने बात की थी कि अगर कोई फिल्म देखने जाना हो तो भी गूगल होता है, कोई कहानी की बात हो, कोई स्टोरी की बात हो, कोई फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, किसी के भी बारे में ये यूथ जो है हमेशा गूगल करता है। मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या धर्म के बारे में ये लोग कुछ गूगल करते हैं, जानने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर जो बचपन से सिखाया जाता है वही फॉलो करते हैं? क्योंकि हर चीज़ जो सिखाई जाती है वो सही नहीं भी होती है, और धर्म जिस कट्टर तरीके से हमारे ऊपर लाद दिया गया है उससे थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है, इंसानियत को उस पर हावी करने की ज़रूरत है। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, हमारे साथ जयंत है। जयंत, कभी ये गूगल किया है कि धर्म क्या क्या है, कौन से धर्म हैं, उनके क्या क्या उनमें रीत रिवाज है, ऐसी कोई चीज़ें होती है? यूथ में कभी डिस्कशन होता है कि धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, ईसाई, सिख? अगर मैं आपका प्रश्न का जवाब पूरी ईमानदारी से देना चाहूँ तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी धर्म के बारे में डिटेल इंटरनेट पे सर्च करने से बचती है। हमारी युवा पीढ़ी के पास जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, उनको ही गूगल करने का, पूरा दिन इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बिताने का ही समय रहता है। और हम धर्म के बारे में जो कथित बातें हमें हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा बताई जाती है, समाज के द्वारा बताई जाती है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद धर्म क्या है वह नहीं पता है, पर हमें बताते हैं। हम उन्हीं बातों पे अंध की रूप में विश्वास कर लेते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि धर्म क्या है। हम सिर्फ आडंबर को, सिर्फ कर्मकांड को या कुछ विशिष्ट कपड़े पहनने मात्र को धर्म मानते, पर धर्म दिखावे की चीज़ नहीं है। धर्म तो हमारे अंतर मन से प्रकट होना चाहिए। धर्म वो है कि जो हमें जीवन जीने का रास्ता बताए, जो हमें सच्चाई पूर्वक और ईमानदारी से जीवन निर्वाह करने का तरीका बताए। पर हम आज हमारे देश में देख रहे हैं तो धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। लोग शुद्ध धर्म को तो भूल ही चुके हैं। हम देखते हैं कि जो राजनेता होते हैं वो अपने धर्मगुरु के पास जाते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। वैसे ही धर्मगुरु भी कहीं ना कहीं अपने शिष्य, अपने अनुयायी राजनेता के प्रभाव का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अगर हम देखने जाए तो होता तो ये सालों से था, धर्म और राजनीति जुड़े हुए होते थे, पर आज इनका मिश्रण हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है। आज का युवा सिर्फ धर्म के नाम पे अंधाधुन बाकी सारे सामाजिक मुद्दे छोड़ के वोट देता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मुस्लिम होगा तो जो मुस्लिम नेता होगा उसको मुस्लिम होने के आधार पे चुनेगा, ना कि उसके काम के आधार पे। ऐसा ही हिंदू है, हिंदूवादी सरकार को जो हिंदू होगा वो सिर्फ हिंदू होने की वजह से
चुनता है, ना कि उनके काम की वजह से। तो ये सोच हमें कहीं ना कहीं अंधकार की ओर लेके जा रही है, हमें इससे बचना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि जीताई ने बताया कि सच्चा धर्म इंसानियत है, तो हमें धर्म के नाम पे गुमराह होने से बचना चाहिए और जो सच्चा धर्म है उसका पालन करना चाहिए। ये बात बिल्कुल साफ है कि धर्म के नाम पे गुमराह किया जाता है, और इसमें सिर्फ राजनेताओं का हाथ नहीं है, धर्म गुरुओं का भी इतना ही बड़ा हाथ है। अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं तो इन दिनों एक बाबा, जो अपने आप को बाबा नहीं ढाबा कहते हैं, काफी छाए हुए हैं, और उनका कहना है अलग अलग तरीके से लोगों को, सैकड़ों लोग उन्हें सुनने आते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, नहीं तो हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा। कहाँ जा रहा है ये? ऐसा सिखाने वाले धर्म गुरुओं का सीधा सीधा बॉयकॉट क्यों नहीं होता है? कौमी हिंसा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं से ही प्रेरित होकर आती है, क्योंकि धर्म गुरुओं के इशारे पर धर्म चलता है, देश चलता है, लोग चलते हैं। बहुत गलत वे पर धर्म गुरु भी कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ जुड़कर देश को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता जागरूक हुई तो ये चंद राजनेता या चंद धर्म गुरुओं का कोई आधार नहीं बचेगा, और यही हमें सब मिलकर करना है। क्या सोचते हैं आप, कैसे बचा जा सकता है ये जो राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर उससे? हमारी जैसे बात हुई रिलीजन पे, तो रिलीजन एक पर्सनल फेथ और बिलीफ की चीज़ है यहाँ पे, पर उसको पर्सनल फेथ और बिलीफ से कहीं ज़्यादा आगे ले जाया जा रहा है। वेदर वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, XYZ कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर आजकल रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत सारी जगह बढ़ गया है। और हम जैसे मानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था सेक्युलर वर्ड, बट क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री? क्या हम कह सकते हैं कि हम सेक्युलर इंसान हैं? कहीं ना कहीं धर्म आ ही जाता है, और युवा को ये जिस दिशा में ले जाया जा रहा है आज, वेदर वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या आपका हमारा मीडिया हो, कहीं भी हो, रॉन्ग मैसेज डाल के एक कम्युनल हिंसा खड़ी करने की भी बहुत सारी प्रयास हो रहे हैं। फिर एक चीज़ है, मैं पहले से भर देता हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं कि बचपन से, तो अगर बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि वी आर वन, ह्यूमैनिटी इज़ वन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सिखाया जाएगा तो बच्चे बड़े होकर कुछ सीखेंगे। आज के यूथ तो मान लेंगे कि मीडिया पे क्या चल रहा है या सोशल मीडिया पे क्या मिल रहा है, उससे इन्फ्लुएंस होंगे। अगर बच्चों को बचपन से यही सिखाया जाएगा, सिविक्स में सिखाया जाएगा कि ऑल रिलीजन इक्वल, ये सब है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे और हम सेकुलर कह पाएंगे बहुत सालों, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। सेकेंड थिंग ये है कि रिलीजन के नाम पे हम कई चैरिटी खोलते हैं, कई इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, तो उनका काम एक मॉनिटर होना चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं, वो विरुद्ध में तो काम नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे जो काम हो रहे हैं ये चैरिटी के नाम पे या रिलीजन के नाम पे, तो वो बहुत गलत दिशा में प्रेरित हो रहे हैं आजकल। फिर एक चीज़ और है कि ये जो यूथ है, इनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से भी वो अननेसेसरी न्यूसेंस करने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं कि हम आपको इतने देंगे और आप आइए और हमारे राइट्स में जुड़िए या हमारे असेंबली में जुड़िए। तो ये भी एक चीज़ बंद करनी चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से आशा करूँगा कि आप जो बच्चे हैं 1 to 10 स्टैंडर्ड के, उनके करिकुलम में एक चीज़ डालिए कि व्हाट इज़ रिलीजन, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, हमें एक दूसरे को कैसे मान देना चाहिए। जानिए एक दूसरे के रिलीजन को कि ये मेरे भाई है, मेरे मुस्लिम है, तो उनमें रिलीजन में क्या हो रहा है, उनके साथ मैं कैसे कोऑपरेट कर सकता हूँ और क्या उनमें है क्या मेरे में, वो जानेंगे। तो ये एक ह्यूमैनिटी वाली भावना चाहिए कि वो मेरा दोस्त है, कि वो मुस्लिम है मैं हिंदू हूँ, वो चीज़ नहीं कि वो सिख है मैं ईसाई हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में देनी है, और ये ध्यान में लेंगे तो ही हम एज ए नेशन आगे बढ़ पाएंगे और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन पाएंगे। हम कहते थे वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पर हम नहीं है, बहुत काम करना है इसके ऊपर हमें अभी। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात अगर हम पूरी दुनिया के सामने करते हैं तो वो हमें दिखाना भी होगा। जिस तरीके का संदेश हम देश तक, विश्व तक, वर्ल्ड तक पहुंचा रहे हैं वो सही नहीं जा रहा है। कौमी हिंसा का जो माहौल देश में खड़ा किया जा रहा है उससे बचना है, और इसलिए आज ये मुद्दा उठाया गया है। इन यंगस्टर्स को, देश को ड्राइव करना है, ना कि कोई राजनेताओं या धर्मगुरुओं के नाम पर हम उन्हें ले जाएं। बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पर जिस पर सोच होनी चाहिए कि पढ़ाया क्यों नहीं जाता है, स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है धर्म के बारे में, इंसानियत के बारे में। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये कुछ जो धर्म है उतने बारे में ही जानकारी हमारी सीमित होती है, लेकिन इन सीमित जानकारी को आगे बढ़ाने का काम देश की सरकार को, पेरेंट्स को, स्कूल को, एजुकेशन सिस्टम को करना होगा।
एमएस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग फैकल्टीज मैं खड़ी हूँ, खूबसूरत यहाँ का माहौल है। एमएस यूनिवर्सिटी हमेशा वैसे ही हर एक फैकल्टी खूबसूरत है और परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के डीन हमारे साथ है। मैं प्रोफेसर साहब से भी जानना चाहूँगी कि आखिरकार ये जो सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो देश को कितना नुकसानदायक साबित हो सकती है। सर, आपका क्या मानना है? जिस तरह का माहौल चल रहा है, कैसे हम अपने देश को बचाएं? हम कहीं ना कहीं उस चीज़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले धर्म और संप्रदाय या तो धर्म और रिलीजन, उसमें जो अंतर है वो स्पष्ट करना चाहता हूँ। और उसके भी पहले एक वाक्य है, वो श्लोक मुझे याद नहीं है, परंतु भय, निद्रा, भूख और वासना, यानी किसी भी चीज़ की इच्छा, ये चार जो एलिमेंट्स है, पहलू, वो हर एक प्राणी मात्र में कॉमन है। और धर्म एक ऐसी चीज़ है जो केवल और केवल मनुष्य में है, और धर्म हमें नैतिकता सिखाती है। अब धर्म और रिलीजन में क्या फ़र्क है? धर्म ये ऑल इंक्लूसिव है, उसमें बिलीवर्स को भी स्थान है और नॉन बिलीवर्स को भी स्थान है। उसमें अपडेशन ऑफ नॉलेज, एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका एक्सेप्टेंस की पॉसिबिलिटी है। सो रिलीजियस सेंट्स, सीयर्स, सेजिस का थ्रू द एजिस, अलग अलग युग में जो ज्ञान अर्जित किया गया, उसका संग्रह, उसकी स्वीकृति धर्म में संभव है, संप्रदाय या सेक्ट में या रिलीजन में संभव नहीं है। धर्म में कोई एक पुस्तक का कमांडमेंट नहीं है, रिलीजन में है। इसलिए स्वर, जिसको बोलते हैं ना हम, उपनिषदों में कहा गया है कि सर्वव्यापकता, सर्वसमावेशकता, ये धर्म की क्वालिटी है। और धर्म हमें नैतिकता सिखाता है। राजनीति में धर्म होना चाहिए और धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो धर्म की आवश्यकता हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में हमेशा रही। धर्म ये कंट्रोल करता था राजनीति को, परंतु नैतिकता के आधार पर। जब बिलीवर्स की, नॉन बिलीवर्स की कन्वर्जन की बात आती है तो मानवता में विद्वेष पैदा होता है, क्योंकि कन्वर्जन की जब बात आई तो इसका मतलब ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। और कन्वर्जन का इशू ही नहीं रहेगा तो अपने आप मैं आपसे सुपीरियर हूँ, ये मुद्दा ही निगेट हो जाता है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि आप धर्म शब्द का इस्तेमाल करो, या तो मानवतावाद का इस्तेमाल करो, सनातनता का इस्तेमाल करो, या विज्ञान का इस्तेमाल करो, और उसमें नैतिकता का आधार जब रहेगा तो पूरे विश्व में शांति होगी। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कितनी उम्दा और कितनी गहन बात केलकर सर ने कही है। धर्म और राजनीति वैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन उसे अलग कैसे करना है वो उन्होंने समझाया है। और अगर इतना ही हम समझ ले तो देश को आगे ले जाने में एज अ एक सिटीजन हम अपना उम्दा सहयोग जरूर दे सकते हैं। धर्म पर राजनीति, धर्म पर हर किसी का विचार अलग हो सकता है, लेकिन उस विचार को जब हम एक होकर एक बनाएंगे तब जाकर इस पर राजनीति होना कम होगा। और आज इसी पर यही मुद्दा मैंने उठाया है कि धर्म पर राजनीति से कैसे हम बच सकते हैं। क्या सोचते हैं आप, ये जिस तरह से देश को आगे ले जाने की कोशिश हो रही है उस पर? देखिए, धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज़ें हैं और उनको एक साथ मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजनीति को देश को आगे ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, और धर्म जो है उससे एक अलग वस्तु है। लेकिन आज जैसा कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टी धर्म को इस्तेमाल कर रही हैं और उसके नाम पे वोट लेने का प्रयास कर रही हैं, और लोग कई बार भ्रमित होकर उनको वोट भी दे रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन प्रयास ऐसा करना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे ऐसा कुछ बयान नहीं देना चाहिए किसी भी राजनेता को। और धर्म अपने स्थान पर रहना चाहिए, राजनीति अपने स्थान पर रहना चाहिए। डेमोक्रेसी है हमारे देश में, तो वहाँ पर लोगों के हितों की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। धर्म भी उसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन धर्म ही सब कुछ है। बाकी सब अनएम्प्लॉयमेंट जो है या देश की विकास के लिए जो भी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल होना चाहिए, वो सब अगर नहीं है और सिर्फ धर्म है तो बहुत गलत बात है और वो देश को किसी भी तरह से आगे नहीं ले जा सकती। लेकिन ये सारी चीज़ें भी और साथ में धर्म है, कोई मंदिर अगर बन रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसका एक लिमिट है, उससे ऊपर वो नहीं जाना चाहिए।
ये जो अपने वाले हैं या दूसरे धर्म वाले हैं, ये जो मानसिकता बनाई जाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जितना सनातन धर्म को जानता हूँ उसमें कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, तो हमारा और तुम्हारा मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। रही बात उनके लिए, तो वो कैसा मानते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, जब उनको पढ़ूंगा तब बता पाऊंगा। लेकिन भारत के अंदर कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समुदाय का हो, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और हमने सबने प्रयास करना चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए, जो भी चीज़ आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, जो समाज में हाईलाइट होनी चाहिए, जिसको लोग देखें, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे देश आगे जाए। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो देश में कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, भूलते जा रहे हैं, हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उस भावना को फिर एक बार मजबूत होकर वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि देश को बचाना है। ये जो गंदी राजनीति धर्म के नाम पर हो रही है उससे। सृष्टि कुछ और जुड़ना चाहती हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मेरे को वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा सर का कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसी में मैं आगे कहना चाहती हूँ कि आज मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को सोचकर ऐसे कुछ नहीं कहती, पर आजकल जो नेता होते हैं वो किसी मंदिर में जाते हैं या फिर किसी हमारे जो हिस्टोरिकल लोगों ने जो बड़े बड़े काम किए हैं उनके नाम पे सड़क का नाम रख देना, जगहों का नाम रखना, ये सब करके उस समुदाय के लोगों को आकर्षित किया जाता है। और लोगों में उतनी अब वो रही नहीं है कि वो ये समझ पाए कि वो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और इससे क्या होता है, लोगों को धर्म में बांटा जाता है कि हम इसमें गए या उस मंदिर में गए, उस मस्जिद में गए, ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। एक सेइंग भी है, रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमको इतना विजिलेंट रहना है कि हमें इन सब चीज़ों में आना नहीं है। और जहाँ तक की बात आती है कि हम सब एक हैं, जैसा कि मैम ने भी अभी कहा था कि रंग सबके लहू का लाल है, तो हमारे यहाँ तो कोई डिफ्रेंशिएट है ही नहीं, हम दिखने में सब एक जैसे, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं। तो एक धर्म के नाम पे हर सबका धर्म अलग होता है, सबकी मान्यताएं अलग होती हैं, सबकी पसंद अलग होती है, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, उसमें हमें भेदभाव फैलाना नहीं है। क्योंकि इंसान आजकल हम यूथ को देख रहे हैं, एक चीज़ अच्छी है यूथ में कि वो हम देखते हैं कितना सेकुलर हमारा कॉलेज में कितना है, हर तरह के लोग होते हैं, हम सब फ्रेंड्स बन के रहते हैं। तो हमें वो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें वो ऐसी भावना ना पनपे कि हम लोगों को धर्म में बांटना चालू करते हैं। इन युवाओं को सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, एक होप मन में पैदा हो रही है कि देश शायद आने वाले कुछ सालों में इस चीज़ से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि इन यूथ को पता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट का उनका मुद्दा है, जो बेरोजगारी है वो उन्हें चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, उन्हें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, उन्हें एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए। इन मुद्दों पर आप ज़्यादातर धर्म पर ज़्यादा दिन तक देश को आगे नहीं चला सकते। हमारे साथ प्रोफेसर उमंग भी है। सर, आपका क्या मानना है इस पूरे विषय पर? धर्म पे राजनीति में हर व्यक्ति का यही मानना है कि राजनीति और धर्म को एक करने से हमेशा से, वैसे गैलीलियो ने भी शुरू में जब अपना बोला था कि राजनीति और धर्म जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन ऐसा लगेगा कि विनाश आ सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि दोनों जो विषय है वो अपने आप में अलग है। जब हम बात करते हैं राजनीति तो उसको हम समझते हैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे देश चलना है, उसमें चलाना है। तो अगर देश चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें ज़रूरी है, अगर उसके अंदर हम राजनीति धर्म डालेंगे तो जो मुसीबतें यूरोपियन कंट्रीज़ ने 15वीं 16वीं सदी में फेस की और उन्होंने उसके बाद डिसाइड किया कि राजनीति और धर्म एक नहीं रह सकते, इसलिए आप वहाँ पे देखेंगे कि कोई धर्म गुरु कभी राजनीति में नहीं आता है। और जो राजनीति जो होती है वो अलग से होती है, क्योंकि वो लोगों के भले करने के लिए होती है। और जो धर्म का प्रचार करने का काम है और उसको आगे बढ़ाने का काम है वो अलग तरीके से होना चाहिए। वो किसी हीन भावना से, किसी को भड़काने से, उस तरह से करने से ये होता है कि सबके अंदर एक ऐसी भावना होती है, जैसे गांधी जी ने भी कहा है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हम आँख के बदले आँख मांगेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। उसी दिशा में हम बढ़ते जा रहे हैं कि जहाँ पे हम बदले की भावना बढ़ा रहे हैं, लोगों को ये सिखा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए कोई अच्छी चीज़ तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक डेवलप कंट्री ने ये समझा है और सीखा है कि राजनीति और धर्म को हमेशा अलग करना चाहिए और दोनों को
मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिक्स होंगे तो मुझे ये लगता है कि हम जो हमारे देश को आगे एक मुकाम पे देखना चाहते हैं कि जहाँ पे हम उसको एक विकसित देश में कन्वर्ट करना चाहते हैं या उसकी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। देश को विकास की ओर आगे ले जाना यही मकसद होना चाहिए। धर्म, राजनीति, ये सारी चीजें पीछे हैं, लेकिन देश को, क्योंकि अब अलग अलग राज्यों में फिर से विधानसभा के चुनाव है, गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रही हूँ क्योंकि यही जो यंगस्टर्स हैं वो वोट करने वाले हैं, और इसलिए मैं मुद्दे लोगों के मन में डाल रही हूँ कि आपको क्या मुद्दे सोचकर वोट करना है। लोगों ने धर्म पर जो राजनीति करके लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, उससे बचाने की ये बात है। उन्हें उस पर जागरूक करने की, अवेयर करने की, विजिलेंट करने की बात है कि आखिरकार इन मुद्दों पर अब हम राजनीति नहीं होने देंगे। अगर कोई भी पार्टी ऐसे मुद्दों पर राजनीति करती है, उन्हें वोट करने से पहले 2 बार सोचना है। विधानसभा का चुनाव है, कुछ ही महीनों में है, और इन महीनों में लगातार वीएनएम के जरिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते रहेंगे जो आपको सही व्यक्ति का चुनाव, सही सरकार का चुनाव करने में हेल्पफुल साबित हो। इसलिए मैं कहती हूँ वीएनएम टीवी को हमेशा देखते रहना है, क्योंकि यहाँ यही मुद्दे चर्चा होते हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हैं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि वीएनएम जब भी आपके लिए आपसे जुड़ा मुद्दा लेकर आए, आप उसे फौरन सुन सके, समझ सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, आईपीटीवी, जॉय टीवी, रॉक टीवी, सारी जगह वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, जहां देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ साथ ऐसी बातें चर्चा होती है जो देश के लिए जरूरी है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।